प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का जो भाग इस वर्ष आपको पढ़ना है उसमें रीति, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ और पद आपको इस वर्ष पढ़ना है। कल हमने काव्य गुणों के बारे में चर्चा की, आज हम काव्य रीति के बारे में बातचीत करेंगे। काव्य रीति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रीति का तात्पर्य, रीति कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम और प्रत्येक रीति के सामान्य लक्षण। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। काव्य में पद रचना अर्थात शब्द योजना को रीति कहते हैं। जैसे शरीर में अंगों की गठनी होती है, यानी जिस प्रकार शरीर में अंग विन्यास होता है वैसे ही काव्य में रीति होती है। पद रचना को पद संगठना भी कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने प्रसिद्ध काव्य शास्त्र ग्रंथ साहित्य दर्पण में रीति की परिभाषा इस प्रकार से दी है। पद संगठना रीति ही अंग संस्था विशेषवत। रीति का आधार गुण है। काव्य में 3 गुण होते हैं, ओज, प्रसाद, माधुर्य, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। ये तीनों काव्य गुण ही रीति के मूलाधार हैं। इसी कारण रीति को गुणवत पद रचना, यानी जैसा गुण है उसके अनुरूप पदों का चयन अर्थात गुणयुक्त पद योजना भी कहा गया है। आचार्य वामन ने रीति का लक्षण इस प्रकार दिया है। आचार्य वामन कहते हैं, विशिष्टा पद रचना रीति ही विशेष गुणात्मा, अर्थात विशेषता युक्त पद रचना का नाम रीति है और विशेषता से अभिप्राय है गुणों का, यानी गुण विशेष के लिए विशेष प्रकार की पद रचना ही रीति है। रीति के भेद। रीति के मुख्यतः 3 भेद हैं। 3 गुण हैं, ओज, प्रसाद, माधुर्य, तो उसके अनुरूप 3 रीतियां ही हैं। ये रीतियां हैं वैदर्भी, गौड़ी और नंबर 3 पांचाली। अब हम इन तीनों रीतियों के बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, मधुर कोमल रसों की रचना हेतु माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों द्वारा जो ललित रचना पद्धति है उसे वैदर्भी रीति के नाम से जाना जाता है। आपने कल जो माधुर्य गुण पढ़ा था, जहाँ माधुर्य गुण होगा वहाँ वैदर्भी रीति होगी, क्योंकि वैदर्भी रीति का आधार माधुर्य गुण है। उसमें प्रधान गुण माधुर्य होता है, उसका बंध या उसकी जो वाक्य रचना है वो सुकुमार होती है। इसमें समास नहीं होते और यदि होते हैं तो बहुत ही लघु होते हैं। लंबे चौड़े समास नहीं होते, द्वित्व वर्ण नहीं होते, कठोर वर्ण नहीं होते। इसकी जगह उसमें मधुर वर्णों की योजना होती है। मूर्धन्य और महाप्राण तथा संयुक्त द्वित और रेप के संयोग वाले वर्णों को साधारणतया बचाया जाता है, यानी वैदर्भी रीति वहाँ होगी जहाँ श्रृंगार, करुण
और हास्य रस का वर्णन करना हुआ। श्रृंगार, करुण और हास्य रस का जहाँ कहीं भी वर्णन होगा वहाँ वैदर्भी रीति होगी। और इसकी पहचान है, समास नहीं होंगे, कोमल वर्ण होंगे, कठोर वर्ण नहीं होंगे, संयुक्त और द्वित्व वर्ण नहीं होंगे, रेफ के संयोग वाले वर्ण नहीं आएंगे। ये जहाँ कहीं भी दिखाई दें आप समझिए वहाँ वैदर्भी रीति है। इसका एक उदाहरण देखिए। श्रृंगार रस इसका प्रधान रस होता है, करुण भी होता है, हास्य भी होता है। श्रृंगार जहाँ होगा वहाँ वैदर्भी रीति होगी। एक उदाहरण देखिए, श्याम के संग सदा हम डोलें, जहाँ पिक बोलें अली गन गूंजें, लाहन मा उछाहन सो चेहरे जह पीरी पराग की पुंजें, बेलिन में रसकेलिन में कवि देव कछु चित की गति लूंजे, कालिंदी कूल महाअनुकूलन ते फूलती मंजुल वंजुल कुंजे। दूसरी रीति है गौड़ी रीति। जो ओज रस है, ओज गुण जो है, वीर रौद्र और भयानक रसों का वर्णन जहाँ होगा वहाँ गौड़ी रीति होगी। ओज गुण व्यंजक वर्णों द्वारा ओज पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति करने वाली रचना प्रणाली गौड़ी रीति कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। गौड़ी वैदर्भी की बिल्कुल विपरीत रीति है। यानी वैदर्भी वहाँ होगी जहाँ कोमल भावों का वर्णन होगा, तो गौड़ी वहाँ होगी जहाँ कठोर भावों का वर्णन होगा। वीर रौद्र और भयानक रस जहाँ होंगे वहाँ गौड़ी रीति होगी। इसके लक्षण क्या है? इसमें लंबे चौड़े समास होंगे, द्वित और संयुक्त वर्ण होंगे, कठोर वर्ण होंगे, ओज प्रधान गुण होगा, उसकी वाक्य योजना तेजस्विता या औद्धत्यपूर्ण होगी, समासों की बहुत अधिकता होगी और वो भी लंबे चौड़े होंगे, बड़े बड़े समास होंगे। और ओज व्यंजक जो वर्ण होते हैं जिनको हम कठोर वर्ण कहते हैं वे होंगे इसमें। ये लक्षण जहां कहीं भी कविता में दिखाई दे वहां गौड़ी रीति होती है। एक उदाहरण देखिए, हिमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमरते वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो। यानी जहाँ वीर रस का वर्णन करना हो या रौद्र रस का वर्णन करना हो या भयानक रस का वर्णन करना हो वहाँ पर यह गौड़ी रीति होती है। वो लक्षण आप याद रख लीजिएगा। लंबे चौड़े समास, समासों की बहुलता, कठोर वर्ण, द्वितीय वर्ण और ओजस्विता व्यंजक, तेजस्विता व्यंजक वाक्य योजना, वहां पर गौड़ी रीति होगी। तीसरी और अंतिम रीति है पांचाली। जिस शैली में शब्द और अर्थ का समान गुंफन पाया जाता है उसे पांचाली कहा जाता है। यानी 3 गुण आपने काव्य गुण माधुर्य पढ़ा, ओज पढ़ा, उनके लिए दोनों रीतियां वैदर्भी और गौड़ी। तीसरा जो काव्य गुण है प्रसाद, और प्रसाद के लिए जो अनुकूल रस हैं वे जहाँ होंगे वहाँ पांचाली रीति होगी।
वैदर्भी विदर्भ देश से, गोड़ी गोड़ से संबंधित है, वैसे ही पांचाली का संबंध पांचाल प्रदेश से है। सीधा सरल अर्थ, न लंबे चौड़े समास, न पूर्णतया समासों का अभाव, कठोर न अति कोमल, मध्यम वृत्ति के वर्ण जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ पर पांचाली रीति होगी। एक उदाहरण देखिए पांचाली रीति का। ये मेरी गोदी की शोभा सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मतवाली। यानी सीधा साधा कविता का अर्थ, वर्ण सीधे से, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े समास नहीं है, कठोर वर्ण भी नहीं है, न वैदर्भी की तरह अति कोमल वर्ण है। ये जहाँ कहीं भी होंगे वो पांचाली रीति कहलाएगी। तो याद रखिए 3 काव्य गुण हैं, उनके लिए 3 काव्य रीतियाँ हैं। प्रसाद के लिए पांचाली है, ओज के लिए गोड़ी है और माधुरी के लिए वैदर्भी रीति है। इन तीनों को 3-3 का जोड़ा बना लीजिएगा, आपको याद रखने में सुविधा रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संक्षेप में चर्चा की रीति की। तो काव्य रीति आपने पढ़ी। अब हम आगे चर्चा करेंगे काव्य दोष के बारे में। तो कल एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे और टॉपिक रहेगा हमारा काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा, उनके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने जाते हैं उनको। ये जो टॉपिक है इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।